हाय एवरीवन, हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते करते हमने सिंगल साइड बैंड एएम की बात की थी और हमने क्वाड्रेचर कैरियर हमने सिंगल साइड बैंड की बात की थी और हमने ये देखा था कि कैसे सिंगल साइड बैंड क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग का एक स्पेशल केस है। अब हम सिंगल साइड बैंड और क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर चुके हैं और हमने ये भी कहा था कि हम सिग्नल भेजेंगे SLT equals MIT minus J MQT। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये है। तो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के या क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हमें हमारे सिग्नल का लो पास इक्विवेलेंट कुछ ऐसा दिखता है और consequently plus ये ST कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर मैंने ये कहा था कि हमने ये भी कहा था कि MIT को ST को cos 2 pi FCT से मल्टीप्लाई करके और लो पास फिल्टर की मदद से रिकवर किया को cos 2 pi FCT से मल्टीप्लाई करके और लो पास फिल्टर की मदद से रिकवर किया जा सकता है। एक वैसे ही MQT को ST और को sin 2 pi FCT और लो पास फिल्टर की मदद से रिकवर किया। को sin 2 pi FCT और लो पास फिल्टर की मदद से रिकवर किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की तरह यहाँ भी आपके पास फेज एरर आएगा। तो जब आपके पास फेज एरर आएगा, मान लीजिए लोकल ऑसिलेटर सिग्नल है cos 2 pi FCT प्लस थीटा। मान लीजिए लोकल ऑसिलेटर सिग्नल है cos 2 pi FCT प्लस थीटा। तो YT हुआ MIT cos 2 pi FCT प्लस MQT sin 2 pi FCT
टाइम्स cos 2 pi fct प्लस थीटा। इसे मैं लिख सकता हूं t cos t by 2 pi fct प्लस cos थीटा प्लस qt sin 2 pi ct cos ये। अब कुछ जगलरी करने के बाद, या कर ही देता हूं, ये होगा MIT by 2 cos 4 pi fct प्लस थीटा प्लस cos थीटा प्लस MQT साइन 4 pi fct प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो लो पास फिल्टर के बाद मेरे पास आया MIT cos A sin B प्लस MIT cos थीटा प्लस MQT sin थीटा। और ऐसे ही तो जिस सिग्नल को मैंने yt ये होगा और xt ऐसे ही लिख सकता हूं MQT cos थीटा माइनस ये yt और xt ये हैं। अब आइडियली आप देख सकते हैं क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग और बाय एक्सटेंशन सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में आइडियली ना yt 0 होगा ना xt 0 होगा। ये DSP सप्रेस्ड कैरियर में जो हमने भेजा था भी सप्रेस्ड कैरियर DSP सप्रेस्ड कैरियर के केस में MT था और MIT था, MT MQT था 0। तो क्योंकि MQT 0 था इसलिए XT 0 था, पर और हम कोस्टास लूप यूज करके XT को 0 पर फोर्स कर सकते थे। या कोस्टास लूप ने काम कब तभी कोस्टास लूप ने काम इसीलिए किया था क्योंकि MQT और उसके कारण XT को 0 होना
अगर आप कोस्टास लूप को फिर से देखेंगे तो कोस्टास लूप ने काम इसीलिए किया था कि MQT और उसके कारण XT को 0 होना चाहिए था, पर अब MQT 0 नहीं है और इसलिए XT 0 नहीं है, इसीलिए कोस्टास लूप काम नहीं करेगा, इसीलिए कोस्टास लूप काम नहीं करेगा। तो पर फेज एरर तो अगर डबल साइड बैंड में हो सकता है तो सिंगल साइड बैंड में भी हो सकता है, क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग में भी हो सकता है। तो हम फेज एरर कैसे ठीक करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि हम फेज एरर को ठीक करने के लिए पायलट सिग्नल्स भेजते हैं। फेज एरर को ठीक करने के लिए SSB QCM सिग्नल के साथ एक पायलट भेजा जाता है, के साथ एक पायलट भेजा जाता है। ये पायलट लो पावर कैरियर सिग्नल ये पायलट लो पावर कैरियर सिग्नल ही होता है। पायलट केवल और केवल लो पावर कैरियर सिग्नल ही होता है, लो पावर, हाई DSP फुल कैरियर की तरह हाई पावर नहीं। ये पायलट केवल और केवल लो पावर कैरियर सिग्नल ही होता है और इसका काम होता है रिसीवर पर फेज रिकवर करवाना, और इस पायलट सिग्नल का काम होता है रिसीवर पर फेज रिकवर करवाना। ये रिसीवर पर फेज रिकवर कैसे करवाता है, ये कहानी हम फेज लॉक लूप के बाद सुनेंगे। हम एंगल मॉड्यूलेशन करेंगे, एंगल मॉड्यूलेशन में हम फेज लॉक लूप की बात करेंगे, और जब हम फेज लॉक लूप को समझ लेंगे तब हम ये देखेंगे कि ये पायलट यूज़ करके, तब ये मतलब अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हम फेज लॉक लूप को समझ लेंगे तब हमारे लिए देखना आसान होगा कि कैरियर को, इस पायलट को यूज़ करके कैरियर कैसे रिकवर किया जाता है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग और सिंगल साइड बैंड में कैरियर सिग्नल वापस इसे डाला जाता है, लो पावर कैरियर इंसर्ट किया जाता है, जो कि सिग्नल को, जो कि उस सिग्नल का फेज रिकवर करने में रिसीवर पर हमारी मदद करता है। कैसे करता है उसकी बात हम करेंगे, पर अभी नहीं। और एंड में AM के इस पार्ट का जो आखिरी टॉपिक है जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, वो है वेस्टिजियल साइड बैंड। वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। हमने सिंगल साइड बैंड में देखा था कि हमने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करके एक साइड बैंड काट दिया, या हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करके हमने दो में से केवल एक ही साइड बैंड भेजा, जबकि हमारा SLT इक्वल्स SLT MT माइनस JM हैट T हो। तो हमने ये देखा था कि हम सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, और ये सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन ऐसे बनाना प्रैक्टिकली थोड़ा सा
आसान नहीं होता। तो हम इसके बदले हम ये कहते हैं कि हम सिंगल साइड बैंड के बदले हम दूसरा साइड बैंड जो हमें नहीं चाहिए, हम उस अनवांटेड साइड बैंड की एक वेस्टीज, एक छोटा सा पार्ट जाने देते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के बाद तो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन जनरेट करने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि हम DSB सप्रेस्ड कैरियर जनरेट करें और उसे बैंड पास फिल्टर से पास करें। DSP सप्रेस्ड कैरियर जनरेट करें, उसे बैंड पास फिल्टर से पास करें, और जब वो बैंड पास फिल्टर से पास हो जाए तब जो, क्योंकि आपने मान लीजिए ये DSP सप्रेस्ड कैरियर जनरेट किया, इसे सिमेट्रिक होना चाहिए। ये सिग्नल आपने जनरेट किया। अब मैं एक बैंड पास फिल्टर लेता हूं जो कि जिसका रिस्पांस ऐसा दिखता है। अगर मैं एक बैंड पास फिल्टर लूं जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कुछ ऐसा दिखता हो, वो यहाँ सेंटर्ड हो और उसकी FC प्लस W/2 पर सेंटर्ड हो और उसकी बैंडविड्थ FC हो, तो भी ऐसे बैंड पास फिल्टर से पास करके भी मैं सिंगल साइड बैंड सिग्नल जनरेट कर सकता हूं। पर यहां पर सिंगल साइड बैंड सिग्नल जनरेट करने में प्रॉब्लम है कि ये ब्रिक वॉल या आइडियल ये ब्रिक वॉल फिल्टर्स हैं या आइडियल फिल्टर्स हैं। ब्रिक वॉल फिल्टर या आइडियल फिल्टर ऐसा फिल्टर होता है, ये आपने सिग्नल सिस्टम्स में देखा होगा कि प्रैक्टिकली हमारे लिए ब्रिक वॉल फिल्टर बनाना या आइडियल फिल्टर बनाना संभव नहीं है। तो अब प्रैक्टिकली ब्रिक वॉल फिल्टर बनाना या आइडियल फिल्टर बनाना संभव नहीं है, तो प्रैक्टिकली फिल्टर का रोल ऑफ फाइनाइट होता है, या प्रैक्टिकली आप कुछ आपका प्रैक्टिकल फिल्टर कुछ ऐसा दिखेगा। तो प्रैक्टिकल फिल्टर वैसा दिखता है जैसे हरा रंग है। तो हम ये कहते हैं कि हम एक प्रैक्टिकल फिल्टर ही यूज़ करेंगे और जो फ्रीक्वेंसीज हमें चाहिए, जो साइड बैंड हमें चाहिए, उसके अलावा हम जो साइड बैंड हमें नहीं चाहिए ये साइड बैंड हमें नहीं चाहिए, ये साइड बैंड हमें नहीं चाहिए, पर हम इसकी एक छोटी सी वेस्टीज आपने वेस्टीज शब्द अपेंडिक्स की टर्म्स में, अपेंडिक्स और टेलबोन की टर्म्स में वेस्टिजियल ऑर्गन्स में 10वीं में पढ़ा होगा। तो वेस्टीज वही होता है जो हमें चाहिए नहीं पर है। तो ये जो साइड बैंड हमें नहीं चाहिए, जब हम उसकी एक छोटी सी वेस्टीज इसमें रहने देते हैं, या जो साइड बैंड हमें नहीं चाहिए जब हम उस साइड बैंड की छोटी सी वेस्टीज अपने ट्रांसमिटेड सिग्नल में रहने देते हैं, तो उसको वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये अगर हम यहां भी ऐसे करें कि ये
ये वेस्टीज हमने रहने दी और जो हमारे पास बचेगा उसे हम कहते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन या वीएसपी। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पहला पार्ट यहाँ खत्म होता है। एक बार हम फेज लॉक लूप की बात करेंगे, तब हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर और पायलट रिकवरी के लिए या पायलट फेज रिकवरी के लिए एक बार फिर से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर आएंगे। पर मेजरली इसके साथ ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम खत्म करते हैं। अगले लेक्चर से हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। थैंक यू।